हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। इसके साथ ही इंडिविजुअल आईआईटीज के डिपार्टमेंट का कैटेगरी वाइज ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रहा है फर्स्ट राउंड का, ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए पब्लिश हो चुका है। आप सभी आईआईटीज के कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार 2024 में फर्स्ट राउंड का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आया है उसको लेकर हम एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ आईआईटीज के एग्जांपल को लेकर भी एनालिसिस करने वाले हैं। इस बार ओवरऑल ओपनिंग क्लोजिंग रैंक डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, फर्स्ट राउंड में क्या सीन रहा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कहां पर इंक्रीज हुआ है, कौन सी कैटेगरीज के लिए इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही इस बार क्या काफी कम रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी मिल जाएगा, तमाम सवालों को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट राउंड का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आया इस बार क्या फैक्ट देखने को आपको मिले, पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने एक सेशन भी बनाया था कि इस बार कुछ प्रोग्राम के लिए कुछ आईआईटीज में सीटें इंक्रीज हुई है, तो क्या उन इंक्रीज सीटों का इफेक्ट देखने को मिला है, क्या उनकी वजह से इस जो रैंक है वो इंक्रीज हुई है। तो इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करना और सेशन पसंद आ जाए तो प्लीज यार लास्ट तक एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग रैंक डिक्रीज हुई है इंक्रीज हुई है ओवरऑल। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं पैरामीटर बता दूं कि डिक्रीज का मतलब क्या होता है और इंक्रीज का मतलब क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स एग्जांपल के लिए लास्ट ईयर किसी प्रोग्राम का किसी आईआईटी के किसी कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक 550 था, तो अगर इस बार उसी कैटेगरी का उसी प्रोग्राम का उसी आईआईटी का क्लोजिंग रैंक 560 हो गया, 570 हो गया या इससे भी ज्यादा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, इंक्रीज बोलेंगे। और वही 550 अगर रैंक इस बार कम होता, जैसे 540 पे क्लोज हो गया या 530 पे हो गया या 490 पे क्लोज हो गया, यानी आपका जो रैंक है वो थोड़ा कंपटीशन हाई हो गया, वहां पर काफी हाई कट ऑफ रहा है, ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको डिक्रीज बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज के सेशन में पैरामीटर रहने वाला है। तो जहां पर कट ऑफ जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफी कम रैंक तक स्टूडेंट को मिल चुका है या लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा रैंक है तो भी स्टूडेंट को मिल चुका है, तो हम इंक्रीज बोलेंगे। अगर कंपटीशन बढ़ गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस बार जो सीटें बढ़ी है आपकी कुछ डिपार्टमेंट में सीटें बढ़ी है तो उसका इफेक्ट देखने को मिला है। ओवरऑल इस बार अगर हम देखें तो आपका जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो क्या रहा है, इंक्रीज रहा है। यानी अगर स्टूडेंट का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रैंक थोड़ा ज्यादा भी था तो भी स्टूडेंट को जो है सीट अलॉट हो चुका है। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें तो नहीं मिला, हमारी कैटेगरीज में तो इस बार डिक्रीज हो गया, लास्ट ईयर से कट ऑफ क्या गई है, कम गई है, हाई रैंक पर क्लोज हुआ है। तो स्टूडेंट्स हाँ ऐसा है बिल्कुल, कुछ कैटेगरी के लिए कुछ प्रोग्राम के लिए बिल्कुल जो आपका प्रोग्राम का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो डिक्रीज भी हुआ है। ज्यादातर अगर हम देखें तो ओबीसी का कुछ प्रोग्राम के लिए मेनली फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो क्या रहा है, आपका डिक्रीज रहा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ईडब्ल्यूएस का इस बार ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, इंक्रीज हुआ है। क्या रहा है, इंक्रीज हुआ है। और जनरल का लगभग सेम रहा है। लेकिन अगर लोअर आईआईटी की बात करें, लोअर आईआईटी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी का भी जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो क्या रहा है स्टूडेंट्स, आपका इंक्रीज रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट राउंड में इस बार क्या रहा है, आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक इंक्रीज रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जनरल का जो है लगभग जो मीडियम रेंज और जो टॉप आईआईटीज है उनका जो कट ऑफ है वो लगभग सिमिलर रहा है, हालांकि कहीं डिक्रीज भी हुआ है कहीं जो है इंक्रीज हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो लोअर आईआईटीज है वहां पर स्टूडेंट्स आपका जो है इंक्रीज हुआ है, यानी थोड़ा रैंक अगर आपका ज्यादा भी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो भी स्टूडेंट्स आपको मिल चुका है आईआईटी। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस का तो सभी प्रोग्राम के लिए सभी आईआईटीज में आपका जो रैंक है वो इंक्रीज हुआ है। ओबीसी का कहीं इंक्रीज हुआ है कहीं डिक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें लोअर आईआईटीज में तो आपका जो है इंक्रीज ही हुआ है स्टूडेंट्स। और ऐसे का भी वही रहा है, कुछ आईआईटीज में इंक्रीज हुआ है कुछ में डिक्रीज हुआ है। लेकिन लास्ट तक फोर्थ राउंड तक इस बार आपको मैं क्लियर कर दूं, फोर्थ राउंड तक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार अगर आपका रैंक थोड़ा ज्यादा भी है, ठीक है, तो भी स्टूडेंट्स आपको आईआईटी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इस बार जो ओवरऑल अगर देखें फोर्थ राउंड तक तो आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। अब कुछ डिपार्टमेंट का कुछ कैटेगरीज का कट ऑफ है वो क्या रहा है, डिक्रीज भी हुआ है, तो लेकिन वो फोर्थ राउंड तक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अभी तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा आइजर है, आईआईएससी है, जेएनसीएसआर है, कई तमाम इंस्टीट्यूट है जिनके ऑफर लेटर आना स्टार्ट हुए हैं, आने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में कई स्टूडेंट जो अपनी सीटों को विड्रॉ करेंगे या जो न्यू आईआईटी वाले स्टूडेंट है वो उनको विड्रॉ करके उनको छोड़ के टॉप एनआईटी में जाएंगे। तो अभी तो सीट खाली भी होगी, सेकंड राउंड में भी थोड़ा अपग्रेड होगा, थर्ड राउंड में भी थोड़ा अपग्रेड होगा और फोर्थ राउंड में भी अपग्रेड होगा। हालांकि फोर्थ राउंड तक
मतलब कितनी रैंक तक स्टूडेंट को सीट मिल सकता है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में कैटेगरी वाइज, इसका डिटेल से मैं आपके लिए एक सेशन तैयार कर दूंगा कि इतनी रैंक तक उम्मीद है कि आपको जो है आईआईटी मिल जाएगी इस डिपार्टमेंट में, इस कैटेगरीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सर ईडब्ल्यूएस में इस बार इतना जो कट ऑफ है वो इंक्रीज क्यों हुआ है, मतलब काफी कम रैंक वाले स्टूडेंट को जोनल आईआईटी मिल रही है और थोड़ा रैंक कम भी है तो भी स्टूडेंट को जो है लास्ट ईयर कंपैरिजन में आईआईटी मिल चुकी है, तो ईडब्ल्यूएस का इंक्रीज क्यों हुआ? देखो इसमें स्टूडेंट एक तो ये आपका कि गवर्नमेंट ने इस बार ईडब्ल्यूएस जो है आसानी से दिए नहीं है, कई सारी रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट के लिए लगा दिया। आपने देखा होगा आईआईटी अथॉरिटी ने एक लिस्ट भी जारी किया था कि इन स्टूडेंट का जो है ईडब्ल्यूएस बना नहीं है, तो एक तो कई सारे स्टूडेंट जो है ईडब्ल्यूएस प्रॉपर्ली बना नहीं पाए टाइमली, तो एक तो जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और वही बात करें ओबीसी का सर कि ओबीसी का कुछ डिपार्टमेंट के लिए जो है डाउन क्यों रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है कि आपके अंडर 500 में या अंडर 1000 में ओबीसी के कैंडिडेट कितने हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार अगर ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा हैं तो आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। ठीक है, अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ओबीसी के अंडर 1000 में टोटल कैंडिडेट अगर ज्यादा है तो स्टूडेंट्स क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी, अगर कम है तो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि लास्ट ईयर या पिछले जो ईयर्स हैं उतने ही सेम स्टूडेंट रहेंगे ओबीसी में, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन आप देखा होगा जैसे आईआईटी जम्मू है तो उसका अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का देखोगे तो ओबीसी का भी जो है ओवरऑल आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक इंक्रीज ही हुआ है, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर रैंक थोड़ा सा ज्यादा भी है तो भी स्टूडेंट्स को जो है आईआईटी अलॉट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स जैसे अगर हम बात करें इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए तो कुछ माइक्रो लेवल पे कुछ कैटेगरी के लिए किसी प्रोग्राम का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक डिक्रीज भी हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि फाइनल 4th राउंड तक लास्ट ईयर के इक्वल हो जाएगा या उससे भी आपका जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो क्लोजिंग रैंक आया है इसका मतलब है कि यहां तक के स्टूडेंट को, इस रैंक तक के स्टूडेंट को इस कैटेगरी में, इस डिपार्टमेंट में सीट अलॉट कर दी गई है। लेकिन अभी भी आपको पता है कि अभी कुछ आईआईएस या अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके ऑफर लेटर आएंगे तो बच्चे इधर से उधर जाएंगे, टॉप एनआईटी में भी जाएंगे लोअर या न्यूअर आईआईटी को छोड़कर। तो अभी आपके पास काफी अपग्रेडिंग होने की संभावना है, मतलब कि एक साथ बहुत अपग्रेड नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होगा, 3rd राउंड में भी अपग्रेड होगा और लास्ट आपका 4th राउंड है उसमें भी आपका अपग्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम कुछ आईआईटीज को लेकर बात करते हैं जिसमें टॉप रैंक की भी रहेगी, मिडिल रेंज की भी रहेगी और न्यूअर आईआईटीज भी रहेगी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार क्या व्यू रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे को लेकर। तो स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे में अगर बात करें अप्लाइड जियोलॉजी के लिए तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग लगभग सिमिलर ही रहा है, लेकिन अगर माइक्रो लेवल पर देखें तो थोड़ा कहीं डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आपका लगभग सिमिलर ही रहा है। इसके बाद हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपने देखा होगा इस बार सीटें इंक्रीज हुई है तो इसका आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला है, लेकिन बॉम्बे तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है सभी स्टूडेंट का, तो इसमें ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो कहीं ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है आपकी जो है क्लोजिंग रैंक। ईडब्ल्यूएस में लगभग सभी आईआईटीज के सभी प्रोग्राम में ही आपका जो क्लोजिंग रैंक है वो इंक्रीज हुआ है, जिसका फैक्ट मैंने आपको बताया। एक तो कई सारे स्टूडेंट का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली टाइम पर नहीं बन पाया जिससे उनका कैटेगरी जनरल हो गया, और अभी गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए, हर किसी को जो है ईडब्ल्यूएस जो है इश्यू नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का जो इनकम है, प्रॉपर्टी है, उसको अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही अभी जो है गवर्नमेंट स्टूडेंट को ईडब्ल्यूएस इश्यू कर रही है। तो अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार नंबर है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का वो कम है, लेकिन ओबीसी का कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये नंबर ज्यादा है, स्टूडेंट की जो संख्या है वो ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसलिए कहीं कहीं डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो ओबीसी वाले स्टूडेंट का जो है डिक्रीज भी हुआ है, लेकिन कुछ प्रोग्राम में जैसे आईआईटी जम्मू की बात करें, जैसे बहुत सारे आईआईटी पटना है, जोधपुर है, वहां पर ओबीसी वाले स्टूडेंट का भी जो है क्लोजिंग रैंक इंक्रीज हुआ है, यानी उनका भी थोड़ा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा रैंक है तो भी उनको सीट अलॉट हुआ है। इसके साथ स्टूडेंट्स आप बात करें केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, आईआईटी बॉम्बे में भी इस बार ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, यानी क्लोजिंग रैंक है वो इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जिनका रैंक थोड़ा ज्यादा है, हायर नंबर की तरफ है, उनको भी सीट अलॉट हुई है। ठीक है, और फिजिक्स का थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिजिक्स का टेंशन मत लो, अभी कुछ स्टूडेंट जो है अपना आईआईएससी में जाएंगे, कुछ स्टूडेंट जो है अपना जेस्ट के थ्रू जाएंगे। तो अभी आपका ओवरऑल अगर देखें तो लास्ट ईयर के इक्वल लास्ट तक आपका जो है कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है फिजिक्स वाले स्टूडेंट को। और मैथ की बात करें तो लास्ट ईयर के लगभग सिमिलर ही रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में आपका जो क्लोजिंग रैंक है वो इंक्रीज हुआ है आईआईटी बॉम्बे में भी। तो आईआईटी बॉम्बे में अगर हम देखें तो लगभग सिमिलर ही रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए क्या रहा है, क्लोजिंग रैंक इंक्रीज हुआ है। केमिस्ट्री के लिए आईआईटी बॉम्बे की तरह आईआईटी दिल्ली में भी
आपका जो क्लोजिंग रैंक है वो इंक्रीज हुआ है, क्लोजिंग रैंक है वो क्या रहा है, इंक्रीज रहा है। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार इंक्रीज हुआ है, थोड़ा रैंक ज्यादा था तो भी स्टूडेंट को आईआईटी दिल्ली मिल चुका है, लेकिन ओबीसी का लगभग सिमिलर ही रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। उसी के साथ हम बात करें मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट से थोड़ा डिक्रीज होने को मिला है। आईआईटी दिल्ली का जो प्रोग्राम है मैथमेटिक्स, उसमें जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस का तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जनरल के लिए थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स का स्टूडेंट लगभग सिमिलर ही रहा है, हालांकि जो ईडब्ल्यूएस है उसमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन जनरल ओबीसी के लिए लगभग सिमिलर ही रहा है, ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिला स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आईआईटी जोधपुर को लेकर। तो आईआईटी जोधपुर में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, आपका चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तीनों का स्टूडेंट्स आपका जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहा है, इंक्रीज रहा है। तीनों के लिए स्टूडेंट्स आपका क्या रहा है, इंक्रीज रहा है। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट में ओबीसी का भी इंक्रीज हुआ है और ओबीसी में फिजिक्स का भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन ये लास्ट तक कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग, चॉइस किस तरीके से रखा है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने हमारा ही चॉइस फॉलो किया है। और इसके साथ ही पटना की बात करें तो पटना में भी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जनरल का लगभग सिमिलर ही रहा है, तीनों डिपार्टमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लगभग सिमिलर रहा है। और माइक्रो लेवल पे आप चेक कर सकते हैं, मैं फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है लास्ट ईयर का, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का तो हर डिपार्टमेंट में, हर आईआईटी में जो क्लोजिंग रैंक है वो इंक्रीज ही हुआ है। बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी का फिजिक्स का थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन ये कवर हो जाएगा लास्ट तक। और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के लिए ओबीसी का भी इंक्रीज हुआ है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि सर लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ हाई क्यों गया है, बहुत कम प्रोग्राम के लिए, कुछ कैटेगरी के लिए हाई गया है, या तो ओबीसी के लिए मेनली, बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए तो सभी प्रोग्राम में इंक्रीज गया कट ऑफ, ठीक है। कंपटीशन कम हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, लेकिन जनरल का लगभग सिमिलर रहा है। और कुछ जो मीडियम रेंज की आईआईटीज है, जैसे आईआईटी जोधपुर है, पटना है, इसके साथ ही आपकी जो न्यूअर आईआईटी है जम्मू है, तो उनका जो कट ऑफ है ओबीसी का या जनरल का, उनका वहाँ पर भी क्या रहा है, इंक्रीज रहा है, डिक्रीज नहीं हुआ है। कंपटीशन क्या हुआ है, कम हुआ है वहाँ पर, ठीक है। और सीटें जो बढ़ी है उसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिला है स्टूडेंट्स। और इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आईआईटी जम्मू को लेकर। तो आईआईटी जम्मू का अगर हम दोनों डिपार्टमेंट की बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी के लिए दोनों डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग रैंक है वो इंक्रीज ही हुआ है। यानी लास्ट ईयर का अगर मैप करें, लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार थोड़ा रैंक ज्यादा भी है, 1000 की तरफ अगर आपका रैंक है तो भी स्टूडेंट्स आपको जो है सीट मिल चुकी है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में यहाँ पर आपको इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन कम हुआ है, ठीक है। लेकिन एससी का अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए तो वहां पर थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन ये 4th राउंड तक आपका कवर हो जाएगा, इसको लेकर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा, इस बार जो सीटें बढ़ी है उसका भी आपको इफेक्ट देखने को मिला है। और इस बार सीयूईटी प्रॉपर टाइम पर हो रहा है, इसका इफेक्ट आपको आने वाले राउंड्स में देखने को मिलेगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स आपके गेट भी एग्जाम है उसका भी आपका जो है ऑफर लेटर स्टार्ट हो जाएंगे, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, और जेस्ट का चल ही रहा है, और आपका आईआईएससी से भी ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी। हालांकि एमएससी प्रोग्राम के लिए तो स्टार्ट हो गए, इंटीग्रेटेड के लिए भी आने वाले हैं स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट मंथ में। तो अभी आइजर के भी ऑफर लेटर आएंगे, तो अभी काफ़ी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने देख लिया फर्स्ट राउंड में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फर्स्ट राउंड में अभी बहुत सारे प्रोग्राम के लिए आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहा है, इंक्रीज हुआ है, यानी कंपटीशन कम हुआ है। हालांकि कुछ माइक्रो लेवल पे कुछ कैटेगरी के लिए डिक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंक्रीज ही हुआ है। और 4th राउंड तक आते आते स्टूडेंट्स आपका जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार ओवरऑल कंपटीशन है वो कम ही रहने वाला है, मतलब बहुत कम नहीं रहने वाला है कि जिसको मीडियम रेंज के एनआईटी मिलने वाली थी उसको भी आईआईटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब 100 रैंक, 150 या 200 रैंक तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, अलग अलग प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल आईआईटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो टॉप आईआईटी में तो कम रहेगा, मीडियम में थोड़ा मॉडरेट रेंज का रहेगा, और जो लोअर आईआईटीज है उनमें ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो लास्ट 4th राउंड तक कितनी रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी मिलेगी, किस कैटेगरी में, किस डिपार्टमेंट में, किस पेपर में, इसको लेकर हमारा डिटेल से एनालिसिस सेशन आने वाला है। अगर आप इस पे 500 प्लस लाइक पहुंचा देंगे तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और किस रैंक तक स्टूडेंट को सीसीएमएन काउंसलिंग भी बैकअप के लिए करना होगा, इसका भी स्टूडेंट्स हम उसमें जिक्र करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।